12 वर्ष के बाद में हम सब लोग कुंभ स्नान करने के लिए महामंडलेश्वर अपने सभी संतों के साथ आते हैं। इस वर्ष ऐसा लग रहा है कि कुछ ग्रह अनुकूल तो है, परंतु अधिक अनुकूल होने के नाते यहाँ पर जनता बहुत आ गई है और उस कारण से मुझे लगता है कि भावनाओं को हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ये अवसर निकल न जाए। कुछ भ्रांतियां यहाँ पर फैलाई गई। 144 साल के बाद में ये पर्व आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु किस कारण से ये हुआ है हमें पता नहीं है। तो उस कारण से हमारा संपूर्ण जो हिंदू मानस था, उनको लगा कि अब ये 144 साल बाद में हम आएंगे कि नहीं आएंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उस कारण से ये छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पर लाखों लोग ही समा सकते हैं, यहाँ करोड़ों लोग आ गए हैं। और इस कारण से मुझे लगता है कि इस शासन की भी व्यवस्था है, ये किसी पर बहुत ज़्यादा कोई बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। इस कारण से ऐसा लग रहा है कि इस बार जो एक परंपराएं थी, अखाड़े का स्नान, निशान का स्नान, महामंडलेश्वरों का स्नान, इस पर कोई व्यवधान हुआ है। बिल्कुल, अखाड़ा परिषद की तरफ से हमारे साथ इस वक्त रविंद्र पुरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। रविंद्र पुरी जी, आज का जो अमृत स्नान है मौनी अमावस्या को लेकर, उसको लेकर अभी आप लोगों का क्या फैसला है? अभी उसी जो समय है उसी निर्धारित समय पर स्नान होगा या फिर इसमें कोई बदलाव किया गया है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। जब हमें सुनने में आया ये जो भी कुछ हो गया है, तो हमने तुरंत निर्णय लिया है कि हम जितने भी अखाड़े हम स्नान ही करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा इस समय करोड़ों की संख्या में प्रयागराज के घाटों पे श्रद्धालु है। और मैं समझता हूँ पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व इस समय प्रयागराज में है। इतने बड़े हजूम को कंट्रोल करना मैं समझता हूँ कोई छोटी बात नहीं है। आपने देखा होगा जब भगदड़ मच जाती है उसको किसी पे दोष नहीं देना चाहिए। अब हम सब ने मिलके इस समय जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं सबको सहयोग करना है, और हमसे जो भी अतिथि देवो भव का भाव रखते हुए जो भी हमसे हो सकता है, लंगर की सेवा हो, कोई भी सेवा हो, हम तत्पर है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो आज संयम बनाए रखें। और हमने भी ये निर्णय लिया है कि हम जितने भी अखाड़े आज स्नान नहीं करेंगे। रविंद्र पुरी जी, क्या आज आप लोगों का जो अमृत स्नान है साधु संतों का, अखाड़ों का, महामंडलेश्वर का, क्या उसे रद्द कर दिया गया है, ये आप कहना चाह रहे हैं, या समय में बदलाव हुआ है? नहीं, आपने देखा होगा कि अगर आप हमारी ओर अखाड़े की ओर आप इस समय अगर आप कैमरा लगाएंगे, आपने देखा होगा मेरे यहाँ इस समय सैकड़ों की संख्या में सिंहासन पे महामंडलेश्वर विराजमान है, और हजारों की संख्या में नागा संत जुलूस बना करके खड़े हैं, और कई हजारों की संख्या में जो हमारे भक्तगण है वो निर्जनी अखाड़े में है। और जब हमने ये जो दुर्घटना जो भी कुछ हुआ, मैं इसके बारे में कहना नहीं चाहूँगा, और इसीलिए हमने तुरंत ये फैसला लिया कि ये उचित समय नहीं है। इस समय हम भी वहाँ स्नान करने जाएंगे, कहीं कुछ भगदड़ ना मचे। और आपने देखा होगा घाट, जितने भी घाट है, सभी जितने हमारे लोग देश विदेश से आए सभी घाटों पे है। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि आज का स्नान निरस्त किया जाए। तो बिल्कुल रविंद्र पुरी जी, मतलब यानी कि आज जो श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी बढ़ गई है और जो भगदड़ जैसी स्थिति हुई थी, उसके बाद अब कोई भी अखाड़ा जो है वो अखाड़े के कोई भी महामंडलेश्वर या जितने नागा साधु हैं, कोई भी स्नान के लिए आज नहीं जाएगा। ये बिल्कुल आप लोगों ने तय कर लिया है कि आज अमृत स्नान आप लोग संगम त्रिवेणी में आप लोग स्नान आज नहीं करेंगे, अपने अखाड़ों के अंदर ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तय है। देखिए हमारी संख्या बहुत है, हम अखाड़ों के पास भी बहुत संख्या में, एक मतलब हम आपको कह नहीं सकते कितनी संख्या है, बहुत भारी संख्या है। जब हम रोड पे आएंगे ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ और भी श्रद्धालु जो ये यहाँ प्रयागराज में वो भी हमारे साथ हो जाएं और कोई भगदड़ दोबारा से मच जाए। इसीलिए हमने आज प्रयास किया है कि आज का स्नान निरस्त किया जाए।
रविंद्र जी, एक बार मैं आपसे दोबारा से बस इतना समझना चाहूंगा कि आज दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास रात में जो भगदड़ की खबर आई, जिसमें फिलहाल 25 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, हालांकि 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं के आने की आज एक अनुमान है, तो भीड़ को देखते हुए आप लोग क्या दोपहर के बाद स्नान के लिए जा सकते हैं या फिर आज आप लोग अमृत स्नान के लिए नहीं निकलेंगे? अखाड़ा परिषद ने तय क्या किया है कि आज जब भीड़ दोपहर को थोड़ी छटेगी उसके बाद आप लोग अमृत स्नान का प्लान कर सकते हैं या फिर आज आप लोग संगम में स्नान के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे? नहीं, हमने ये प्रयास किया। देखिए कि जिनमें भी अगर आप देखेंगे यहाँ कहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है और हमारा मानना था 10 से 11 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में है। अगर हम जिनमें भी निकलते तभी वही स्थिति होगी, इसीलिए हमने निर्णय लिया है हम आज जो मौनी अमावस का स्नान है ये नहीं करेंगे।